नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में आज हम एक राजनीतिक विषय के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी है और तमाम राजनीतिक चाणक्य हैं, जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो सभी इसी के ऊपर मंथन कर रहे हैं और अपना विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा चुनाव से डर गए हैं? क्या अरविंद केजरीवाल की धमकी से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से दूरी बना ली है? तो इसी प्रकार के प्रश्नों को लेकर के आज हम वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि साथियों ये राजनीतिक मुद्दा है बड़ा जबरदस्त, यानी कि सभी इसी के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कांग्रेस ने इतनी दूरी क्यों बना ली है? क्या वास्तव में कोई इसके पीछे कांग्रेस की कोई रणनीति है या फिर कांग्रेस के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? और साथियों, तमाम राजनीतिक जो भी राजनीतिक जानकार हैं, जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो इस विषय के ऊपर मंथन कर रहे हैं, गहराई से चिंतन कर रहे हैं, तो उन्हीं सभी को सुनने के बाद सिर्फ एक बात सामने निकल करके आती है कि ये कांग्रेस के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है कांग्रेस को समाप्त करने का। और उसे समाप्त करने का जो षड्यंत्र यदि रच रहा है तो उसके मुख्य भूमिका निभाने वाले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल और इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, वो सभी सहयोगी दल कांग्रेस को भारत के अंदर से समाप्त करना चाहते हैं। उनका एक षड्यंत्र, एक साजिश नजर आती है। साथियों, वो साजिश और षड्यंत्र कैसे है, तो इसी के ऊपर मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट तथ्यों के आधार पर मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहूंगा और आप इन विषयों के ऊपर आप अपनी क्या विचार रखते हैं तो कमेंट के अंदर अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। साथियों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का प्रचार पूरे जोरों पर चला हुआ है। दोनों ही पार्टियां लगातार रैलियां कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की कोई भी रैली अब तक नजर नहीं आ रही है। यह एक बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया है? साथियों, ये सभी प्रश्न वास्तव में सोचने और विचारने वाले हैं। और इसमें कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र कैसे नजर आता है साथियों, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि जब हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव थे और हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव आ गए थे। और जब महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद ही दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक लग चुका था, और जिसके कारण दिल्ली के अंदर राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी थी। और जिसके शुरुआती दौर में कांग्रेस के जो स्थानीय लीडर हैं दिल्ली के, तो उन नेताओं ने एक मंथन किया, एक विचार किया कि दिल्ली के अंदर यदि कांग्रेस के अस्तित्व को यदि बचाना है, कांग्रेस को यदि पंजाब के अंदर दोबारा से अपनी सरकार बनानी है, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की भी आम आदमी पार्टी के साथ लड़ाई है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी के ऊपर ही प्रहार करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही आक्रामक होना पड़ेगा, तभी कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचा सकती है दिल्ली के अंदर, और मजबूती के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा विचार करके सभी जो दिल्ली के जो स्थानीय नेता हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में मैदान में कूद पड़े। और जिस पर कांग्रेस के अजय माकन, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए और भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेरने का पूरा प्रयास भी किया। और फिर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके बेटे संदीप दीक्षित, तो वो भी आम आदमी पार्टी के ऊपर पूरे आक्रामक हुए और आक्रामक तरीके से उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मामले में घेरने का पूरा प्रयास किया और आम आदमी पार्टी के ऊपर एफआईआर भी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा करवाई गई। तो इस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली के अंदर पूरा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का प्लान तैयार किया। और लेकिन जब
आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को जब यह लगा कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के अंदर चुनावी मैदान में उतर गई, तो उसने कांग्रेस को धमकी दी कि यदि कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेता यदि दिल्ली के कांग्रेस के नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित के ऊपर यदि कार्रवाई नहीं करते तो कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार की धमकी अरविंद केजरीवाल द्वारा दी जाती है। और साथियों, उसका असर भी देखने के लिए मिला। जो इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल थे, कांग्रेस के ऊपर राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और यूपी से अखिलेश यादव और बिहार से लालू प्रसाद यादव, तो सभी ने, जितने भी इंडी गठबंधन के सहयोगी दल थे, उन सभी सहयोगी दलों ने सीधे तौर पर यह बोल दिया कि आम आदमी पार्टी का ही समर्थन करेंगे। वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कोई भी समर्थन नहीं करता हुआ नजर आया। और कांग्रेस के ऊपर भी यह दबाव बनाया गया, यदि कांग्रेस मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ती है तो इससे आम आदमी पार्टी के वोटों के अंदर सेंधमारी हो जाएगी, वोट कट जाएंगे और जिससे आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा लॉस होगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो इस प्रकार का दबाव कांग्रेस के ऊपर बनाया गया और इसका दबाव साफ तौर पर दिखा। 13 जनवरी को राहुल गांधी की रैली थी सलीमपुर विधानसभा में, और जिसमें यह रैली भी बड़ी जबरदस्त हुई और जिसमें राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के ऊपर पूरे आक्रामक रहे, आम आदमी पार्टी को पूरा घेरने का प्रयास भी किया। जिस प्रकार से वो आक्रामक दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल पर भी आक्रामक दिखाई दिए राहुल गांधी। लेकिन साथियों, 13 जनवरी की रैली के बाद क्या होता है कि जो इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, वो सहयोगी दल कांग्रेस के ऊपर फिर राजनीतिक दबाव, प्रेशर बढ़ा देते हैं और जिसका दबाव इतना बढ़ जाता है कि नई दिल्ली विधानसभा चुनाव से जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके चुनाव का प्रचार था, पैदल यात्रा का प्रोग्राम था, जिसमें पैदल यात्रा का प्रोग्राम था और उसमें राहुल गांधी मुख्य तौर पर थे संदीप दीक्षित का प्रचार करने के लिए, लेकिन वो प्रोग्राम रद्द हो जाता है। इसी प्रकार से 22 जनवरी को मुस्तफाबाद में राहुल गांधी की रैली थी, लेकिन वो भी सही समय के ऊपर अंतिम समय में वो रद्द हो जाती है। 23 जनवरी को रैली थी, वो भी रद्द हो जाती है और 24 जनवरी को सदर बाजार के अंदर रैली थी राहुल गांधी की, वो भी रैली रद्द हो जाती है। और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा क्या बयान दिया जाता है कि राहुल गांधी बीमार हैं, इसी वजह से वो रैली के अंदर नहीं पहुंच पाए। लेकिन साथियों, जिस दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसी दिल्ली के अंदर राहुल गांधी भी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी बड़े नेता कांग्रेस के दिल्ली के अंदर ही रहते हैं और दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, लेकिन वो कांग्रेस के बड़े नेताओं की एक भी रैली दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिखाई नहीं दी है। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पीछे हट गई है। बड़े नेता और जो लोकल नेता हैं वही लड़ाई लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व के जो बड़े नेता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उनकी तरफ से कोई भी प्रचार प्रसार दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिखाई नहीं दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर शोर से विधानसभा के चुनाव के अंदर मैदान के अंदर उतरी हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा, अमित शाह, जो भी बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो सभी चुनावी मैदान के अंदर पूरा जबरदस्त तरीके से वो चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी प्रचार के लिए पहुंचे थे दिल्ली विधानसभा चुनाव में, लेकिन कांग्रेस का कहीं किसी भी राज्य का कोई भी बाहर का कोई भी नेता विधानसभा चुनाव में नहीं पहुंचा है, नहीं राजस्थान से, नहीं पंजाब से, नहीं कहीं किसी भी राज्य से कोई भी नेता, कोई भी बड़ा नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नहीं पहुंचा। तो इन सभी बातों से सिर्फ यही लगता है कि कांग्रेस ने अपने हथियार डाल दिए हैं।
सिर्फ कारण क्या है, क्योंकि सहयोगी दलों का दबाव था, प्रेशर था, इसी वजह से कांग्रेस पीछे हट गई चुनावी प्रचार से। और षड्यंत्र यही दिखाई देता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस को दिल्ली के अंदर समाप्त कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, अब अरविंद केजरीवाल पूरे भारत के अंदर से कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं। पंजाब में से भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को समाप्त किया, और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही बिहार के विधानसभा चुनाव भी हैं। और अब बिहार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जो कांग्रेस, जो इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल है, उनका क्या कहना है कि जो जहां पर मजबूत है वही भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकता है। तो अब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने वाला कौन है? लालू प्रसाद यादव। अब लालू प्रसाद यादव को जितने भी सहयोगी दल हैं वो वहां पर उसको समर्थन देंगे और कांग्रेस को बैकफुट पे रखेंगे। फिर उसके बाद यूपी का विधानसभा चुनाव आ जाएगा। यूपी के विधानसभा चुनाव में भी अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कौन कर सकता है? अखिलेश यादव। जितने भी इंडी गठबंधन के जो भी सहयोगी दल हैं वो सभी समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे और कांग्रेस को बैकफुट पे रखेंगे। तो यहां से भी कांग्रेस समाप्त, और पंजाब से तो समाप्त हो ही चुकी है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी अब ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा कि महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस को बैकफुट पे रखा जाएगा। तो साथियों, ये है कांग्रेस के साथ षड्यंत्र, जो कांग्रेस के सहयोगी दल कांग्रेस को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रहे हैं कि कांग्रेस पूर्णतः समाप्त हो जाए और हमारे में से ही कोई दल आगे बढ़े। तो और पश्चिम बंगाल की भी यदि हम बात करें तो 2021 का जो विधानसभा चुनाव था, तो 2021 के विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस की बहुत सारी रैलियां थी, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, सभी जो बड़े बड़े नेता थे सभी की चुनावी प्रचार था कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में। लेकिन धीरे धीरे सहयोगी दलों का जब दबाव बढ़ा तो धीरे धीरे कांग्रेस ने अपनी सारी रैलियां रद्द कर दी पश्चिम बंगाल के अंदर, और पर्दे के पीछे से ममता बनर्जी को समर्थन दे दिया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि ममता बनर्जी की सरकार बन गई। लेकिन अब आगे का जो भी विधानसभा चुनाव होगा तो वहां से भी कांग्रेस, अब पश्चिम बंगाल से भी कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है। तो इसी प्रकार से कांग्रेस को समाप्त करने का षड्यंत्र है सहयोगी दलों का। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो वो इस बात को समझ नहीं रहे और उनके राजनीतिक दबाव के अंदर आकर के दिल्ली विधानसभा चुनाव को ढीला छोड़ दिया कांग्रेस के द्वारा। क्योंकि साथियों, कांग्रेस 12 से 13 सीटों के ऊपर अपना दबाव बना सकती थी। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जो हमेशा से कांग्रेस का वोटर रहा है, यदि कांग्रेस सही तरीके से यदि मजबूती से चुनाव यदि लड़ती तो ये 12-13 सीटें कांग्रेस अपने खाते में ला सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने अपना चुनाव प्रचार समाप्त कर दिया। तो अब जो कांग्रेस के जो वोटर थे, अब उनको ये लगेगा क्यों अपने वोट को खराब किया, इससे बढ़िया तो आम आदमी पार्टी को ही वोट दे दें। जब कांग्रेस के बड़े लीडर चुनावी प्रचार के लिए नहीं आए मैदान में, जब कांग्रेस ने अपनी ढील छोड़ दी, तो इससे बढ़िया तो आम आदमी पार्टी को ही वोट दे दें। तो इस प्रकार से एक तरफा पोलिंग हो जाएगी और कांग्रेस फिर से शून्य पर आ जाएगी। तो ऐसा कांग्रेस के साथ षड्यंत्र कांग्रेस के सहयोगी दलों के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आपको क्या समझ में आया और आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ही कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव से पीछे हट गई है? क्या वास्तव में ही कांग्रेस के सहयोगी दल कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं? तो आप इसके ऊपर क्या विचार रखते हैं? तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।